जय हिंद दोस्तों। लोन की ईएमआई पे नहीं करी तो लगेगी धारा 420। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी लोन की ईएमआई पे नहीं करी है या फिर लोन का किस्त पे नहीं करी है, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करा या फिर किसी और चीज़ की बिल पे नहीं करी है, ठीक है, तो आपके ऊपर धारा 420 लग सकती है। अब ये पूरा मांजरा क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। दरअसल हुआ क्या कि मुझे ना कल मेरे एक सब्सक्राइबर या फिर क्लाइंट वो कह सकते हैं, ठीक है, वो अब हमारे क्लाइंट बन चुके हैं। हमारे क्लाइंट का एक कॉल आया कि जी ऐसा ऐसा है, एक रिकवरी एजेंट है, उसने मुझे मैसेज करा है, मुझे अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है 420 के अंदर, ठीक है, धारा 420, 407, 406 और 405 के अंदर हमारा अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है, ठीक है। मैंने बोला जी क्या करा है आपने, अपने किसी के साथ धोखाधड़ी करी है, कोई चीज़ और करी है? कह रहे नहीं नहीं सर, लोन जो मैंने पे नहीं करा उसके चक्कर में हो गया है। मैंने बोला जी नहीं, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई भी लोन की ईएमआई पे नहीं करी है तो आप पे ऐसी घर की कोई भी धारा नहीं लग सकती है, फिर वो चाहे कोई भी लोन हो, सिक्योर लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, कृषि लोन हो, केसीसी हो या फिर कोई भी कुछ हो, आप पे ऐसी कोई धारा लग नहीं सकती, ठीक है। लेकिन वो कहने लगे नहीं नहीं सर, मेरे पास तो अरेस्ट वारंट आ चुका है, मैं क्या करूं, मेरे पास एसएमएस पे भी आया है, एडवोकेट का भी अरेस्ट वारंट आ चुका है, मेरे को यहाँ थाने पे भी वो फ़ोन करके बुला रहे हैं कि पैसे पे करिए वरना आप थाने पे आइए, आप थाने पे आके बात करिए, ठीक है। मैं क्या, अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर हमें वो नोटिस भेजिए। अब दोस्तों उस नोटिस में था क्या, और मैं ये एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूँ आप सबको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी है लोन से रिलेटेड, चाहे फिर वो आपको कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा हो, आपको कोई नोटिस आ रहा है, आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, सरफेसी एक्ट का नोटिस आ रहा है, आपको और कोई भी डिमांड नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, सेक्शन 138 का नोटिस, कोई भी नोटिस आ रहा है, या फिर आपको कोई भी रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, आप किसी भी परेशानी में हो, आपको बहुत कॉल्स आ रही है, आपके घर पे बहुत लोग विजिट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर, मेरा नंबर आ रहा है, आप यहाँ पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी हर परेशानी दूर करवा देंगे ऑन कॉल के माध्यम से। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे क्लाइंट थे, फिर हम उन्होंने हमें वो जो नोटिस थे, वो चीज़ें थी और वो कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो बंदे ने बात करी थी, जो पुलिस वाले ने बात करी थी, वो हमें भेजी, ठीक है। मैंने वो सुनी, मैंने पहले तो वो नोटिस देखा, ठीक है। मैंने जब वो नोटिस देखा तो मुझे देखते ही संग पता चल गया 5 सेकंड के अंदर ही कि वो नोटिस प्रॉपरली फेक था, ठीक है। मेरे भाई जो धारा 420 है ना, वो धोखाधड़ी के केसेस पे लगती है, ठीक है। और पहली बात तो अब बीएनएस लागू हो चुका है तो धारा 420 चेंज हो चुकी है, वो अलग धारा बन चुकी है, ठीक है। लेकिन अभी भी कई बार धारा 420 लिख के आता है, तो लेकिन वो धारा 420 तब लिख के आएगा जब आप किसी के साथ धोखाधड़ी करते हो और वो आपके केस करता है। ऐसी धारा कब आप पे लग सकती है? लोन के माध्यम पे। लोन के माध्यम पे कभी भी कोई भी ईएमआई पे ना करना को भी कभी भी 420 नहीं हो सकता। कभी भी धारा 420, 406, 405, 408, 416, 419, इनमें से कोई भी धारा आपको नहीं लग सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। आप एक ईएमआई पे मत करो, आप 10 पे मत करो, आप पूरे लोन की ईएमआई पे मत करो, आपके ऊपर ऐसी कोई भी धारा नहीं लग सकती है। आपके आज एक पेपर पे लिख लो चाहे, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर ऐसी कोई भी धारा नहीं लग सकती है। तो वो हमारे क्लाइंट को क्या आया हुआ था, वो जो पुलिस वाला कॉल कर रहा था या फिर जो नोटिस आए थे, वो सामान आया था, वो क्या था क्या? तो मेरे भाई पहली बात तो व्हाट्सएप और मैसेज के माध्यम से उन्होंने डाला गया था कि आपके ऊपर धारा 420 लग चुकी है, ठीक है, 407, 420 लग चुकी है। तो वो 100% फेक था, 100% फेक था। सिर्फ आपको मानसिक तौर पे पीड़ित करने के लिए वो चीज़ें भेजी जाती हैं कि आदमी परेशान हो और उसके बाद लोन की ईएमआई पे करे, चाहे अपने घर के जेवर बेच के करे, अपने घर के बर्तन बेच के करे, अपनी बाइक ज़मीन बेच के करे। उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है मेरे भाई, उनको आपके ऊपर मेंटल प्रेशर क्रिएट करना है, उनको आपके ऊपर मेंटल प्रेशर क्रिएट करना है। वो मेंटल प्रेशर कैसे क्रिएट करेंगे? हमारे जो क्लाइंट थे वो बहुत डर गए थे कि सर मेरे ऊपर तो अरेस्ट वारंट आ चुका है। अब वो जो पुलिस का कॉल था, मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से पुलिस ऑफिसर का कॉल था। दरअसल वो था एक रिकवरी एजेंट, 10वीं फेल रिकवरी एजेंट का कॉल। जीबी रोड के दल्ले हम इनको कहते हैं, आप कोई भी भाषा में अपने उनको गाली दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं मेरे दिल में रिकवरी एजेंट्स के लिए इतनी सी भी सहानुभूति नहीं है, मैं उन्हें सीधे गालियाँ देता हूँ और ये देना भी चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो वो जो रिकवरी एजेंट था वो पुलिस वाला बन के फ़ोन कर रहा था। अब उन्हें थाना कैसे पता चला, आप लोग पूछोगे कि मैं इस थाने से बात कर रहा हूँ। दरअसल होता है क्या ना, जब आप अपना लोन लेते हो तब वहाँ पर आपका पिन कोड देखा जाता है और चीज़ें देखी जाती है, तो वो पिन कोड से, एड्रेस में से निकाल के पिन कोड, वहाँ से आपका थाना, नज़दीकी थाना जो होगा वो निकाल लेंगे,
ठीक है, नज़दीकी थाना देख के उस वहाँ से ऑफिसर बन के फ़ोन करेंगे, वो पुलिस ऑफिसर बन के फ़ोन करेंगे, वो एडवोकेट बन के फ़ोन करेंगे। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कोई भी पुलिस वाला, कोई भी एडवोकेट आपको लोन के मैटर में फ़ोन नहीं कर सकता। ठीक है, अगर किसी एडवोकेट को कोई नोटिस भेजना होगा तो आपको नोटिस स्पीड पोस्ट से भेजेगा, मेल से भेजेगा, व्हाट्सअप के माध्यम से भेज सकता है। ठीक है, व्हाट्सअप के माध्यम से भी नहीं भेजते, मेल या फिर स्पीड पोस्ट। ठीक है, अगर किसी पुलिस वाले को कोई केस आया होगा, कोई अरेस्ट वारंट आएगा तो आपको अरेस्ट करेगा ना मेरे भाई, पीसीआर लेके आएगा, अरेस्ट करेगा, जमानत के लिए बोलेगा ना, या फिर तुम्हें कॉल करके बोलेगा कि भाई साहब इन लोन वाले के पैसे दे दो। ये बताओ, आपके बीच में कोऑर्डिनेटर है क्या? कोई पुलिस वाला कोई कोऑर्डिनेटर, उसको ये और कोई काम नहीं है? वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग देखेगा, वो क्रिमिनल केसेस देखेगा कि आपके लोन का मैटर देखेगा। उनको, किसी भी जज को, किसी भी पुलिस वाले को, किसी भी वकील को आपके लोन के मैटर से कोई भी लेना देना नहीं है मेरे भाई। ठीक है, कि वो आपको पर्सनली आपके ऊपर कोई पुलिस का केस डालेगा, आपके ऊपर 420 लगाएगा। देखो 420 तब लगती है जब आपने बैंक के साथ सच्चाई में धोखाधड़ी करी हो। सच्चाई में धोखाधड़ी का मतलब क्या है? मान लो आपने अपना पैन कार्ड फेंक दे दिया। ठीक है, आपने अपना पैन कार्ड, कई आदमी 2-2 3-3 पैन कार्ड बना लेते हैं, कई आदमी अलग अलग तरीके से आधार कार्ड फेक बनाते हैं या फिर डॉक्यूमेंट फेक बना देते हैं। जैसे मान लो कई लोगों ने अपना, अगर मान लो आपने एड्रेस अलग दिखाया तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आप एड्रेस 10 बार चेंज कर सकते हो, उसमें कोई 420 नहीं लगेगी। ठीक है, आप अपना फ़ोन नंबर कितनी बार भी चेंज कर सकते हो, उसमें कोई 420 नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर मान लो आपने 2 पैन कार्ड, दूसरा कोई पैन कार्ड, फेक पैन कार्ड दे दिया उन्हें। ठीक है, और उस फेक पैन कार्ड पे सिविल वगैरह ठीक था, फिर किसी और के नाम पे लोन निकलवा लिया। ठीक है, मान लेते हैं किसी और के, आपके दोस्त यार के नाम पे लोन निकलवा लिया और उसका पैसा आप खा गए, आपका दोस्त यार परेशान हो रहा, तो आपके ऊपर 420 लग सकती है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन आपके लोन के मैटर में किसी भी प्रकार से धारा 420 नहीं लग सकती अगर आप ईएमआई पे ना करें तो। ठीक है, ऐसी कोई भी धारा का प्रावधान नहीं है लोन के मैटर के अंदर। ठीक है, लोन का मैटर एक तरीके से सिविल का मैटर होता है, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपका कुछ भी नहीं हो सकता, आपका कोई सर का एक बाल भी नहीं बिगाड़ सकता है। कोई इसमें पुलिस का मैटर नहीं होता, कोई इसमें वकीलों का मैटर होता है, वो आपको नोटिस भेजेंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, नोटिस भेजेंगे, आप हमसे रिप्लाई लिखवा दीजिए, सेक्शन 25 का भेजेंगे, हमसे रिप्लाई लिखवा लीजिए, डिमांड नोटिस भेजेंगे, हमसे रिप्लाई लिखवा लीजिए, कोई और नोटिस होगा आर्बिट्रेशन वगैरह का, हमसे रिप्लाई लिखवा लीजिए, यहाँ पर मेरा नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम डे नोटिस कैंसिल हो जाएगा, सेम डे नोटिस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई और परेशानी लेने की जरूरत नहीं मेरे भाइयों। ठीक है, आपको कोई दिक्कत लेने की और जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सबको मैंने समझा रखा है कि लोन के अंदर किसी भी प्रकार से 420 और कोई भी धारा नहीं लग सकती, आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल सकता, कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल सकता। लोन एक्चुअल में एक सिविल का मैटर है, आपके ऊपर क्रिमिनल केस कैसे चल जाएगा? आपके ऊपर 420, 407, 406 कैसे लग जाएगी ये बताइए? ये कोई प्रावधान ही नहीं है उसके अंदर, तो ये धाराएं लग ही नहीं सकती मेरे भाई। तो आपको परेशान क्यों होना है? आप दिक्कत क्यों लोगे? दरअसल ये जो रिकवरी एजेंट है, इनका मेन जो पॉइंट है, इन जो हमारे क्लाइंट को भी जो इन्होंने परेशान करा था, जो मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न था वो सिर्फ आपको मेंटली टॉर्चर करना। वो एक्चुअल में आपको मेंटली टॉर्चर करना चाहते हैं और आप मेंटली टॉर्चर हो भी रहो। आपको मान लो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देगी, आपके ऊपर धारा 405 और 420 लग जाएगी। ठीक है, सबसे मेन धाराएं होती हैं ये धोखाधड़ी की। ठीक है, ये दोनों धाराएं लग जाएंगी, आप तो बहुत ज़्यादा डर जाओगे कि यार मैं क्या करूँगा। असलियत में तो ये कोई था ही नहीं। जब कोर्ट से समन आता है तो वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आता है आपके पास। ठीक है, उसमें भी कोर्ट की मोहर लगी होती है, वो केस ई कोर्ट के अंदर सर्च होगा। ठीक है, वो धाराएं ई कोर्ट के अंदर शो होंगी, वो केस ई कोर्ट के अंदर सर्च होगा। ठीक है, तो आपको डरने की क्या जरूरत है? जब आपका कोई केस ही नहीं बनता, जब आपने कोई क्रिमिनल चीज करी ही नहीं है, जब आपको कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, तो आपको डरने की क्या जरूरत है ये बताइए? आपको इतनी दिक्कत लेने की क्या जरूरत है? आपको डरने की क्या जरूरत है? आपके ऊपर मेरे भाई किसी भी तरीके से कोई भी धारा नहीं लग सकती है। ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कोई भी परेशानी है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए, हमारे साथ जुड़िए, हम आपकी हर एक प्रॉब्लम दूर करवा देंगे, हर एक प्रॉब्लम दूर करवा देंगे। जय हिंद दोस्तों।